गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने मीडियन का कंसेप्ट स्टार्ट किया है, जो थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी है मेजरमेंट की। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपका। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। ये जो आपको इंटरवल दिख रहे हैं, इनके ये क्या दिखा रखी हैं, ये जो लीव्स हैं किसी प्लांट के, उसके लीव्स की लेंथ मेजर की गई है। टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, 40 हैं, जिसके कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब रहेगा 118 से 126, जिसकी लीव्स की लेंथ रही है वो कितने पत्ते हैं, 3 लीव्स हैं। इसी तरीके से 136 से 144 लेंथ के जो लीव्स है वो कितने हैं, 9। तो ये फ्रीक्वेंसी के अंदर कलेक्ट किया गया है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। लीव्स की हमें मीडियन लेंथ मेजर करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका डाटा दिया गया है, आप इंटरवल दिए गए हैं उसको चेक कीजिए, कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे देखिए 118 से 126 और 127 से 135, 136 से 144। तो डाटा यहाँ पे देखो 126 से 127 एक का गैप आ रहा है 1 नंबर का गैप आ रहा है। इसका मतलब जो आपका डाटा है वो डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस हम इसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाओगे इसको, दिस इज लोअर लिमिट रहेगी इंटरवल की, दिस इज अपर लिमिट। दोनों को चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे भी क्या करोगे, 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे और यहाँ से 0.5 ऐड कर दोगे। तो दोनों में क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूटी से कंटिन्यूटी के अंदर आप बना सकते हैं। तो कीजिए 118 में 0.5 यानी कि हाफ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और हाफ यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो। तो यहीं पे मैं कॉन्टिन्यूस डाटा बना रही हूँ, क्या रहेगा 107.5 से 106.5। 0.5 लोअर लिमिट में हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया है और अपर लिमिट में हमने 0.5 ऐड किया है। ये आपने ध्यान रखना है। 127 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे कहाँ पे पहुँच जाओगे, 126.5 से। और उसके बाद क्या दे रखा है 135। सो उसके अंदर क्या ऐड करोगे, 135 के अंदर 0.5। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, इस तरीके से आप डाटा को क्या बना सकते हो, डिसकंटिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। सबसे पहले आपने हर एक क्वेश्चन में यही चेक करना है, जो आपका गिवन डाटा है, गिवन इंटरवल है, वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से आप देखिए आपका जो डाटा है, आपके जो इंटरवल हैं सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस है, 117.5 से 126.5। और यहाँ से देखिए जो इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 126 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। जो डाटा आपने कर लिया, कॉन्टिन्यूअस बना लिया है। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। सो मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको जब हमने लास्ट को लेक्चर में मीडियन स्टार्ट किया है तब अच्छे से समझाया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करोगे, यहाँ से ऐड करते जाइए। 3 एज इट इज रहेगा, 3 के ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। सो 5 से ऊपर क्या है, 5 प्लस 3 क्या देगा 8, 8 प्लस 9 क्या देगा 17, 17 प्लस 12 क्या देगा 29, 29 प्लस 5 क्या देगा 34, और 34 प्लस 4 क्या देगा 38, एंड 38 प्लस 2 क्या देगा 40, एंड यू हैव टोटल नंबर ऑफ लीव्स इज 40। तो यहाँ से आपकी CF की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। जो लास्ट इंटरवल के अकॉर्डिंग जो CF आ रही है वो टोटल के इक्वल आनी चाहिए, टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से 40 आपका सेम है, इसका मतलब CF आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अब मीडियन निकालिए, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लीजिए। अब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, सो आपको किसकी नीड होगी, n/2। n क्या है, नंबर ऑफ लीव्स, टोटल नंबर ऑफ लीव्स। सो कहाँ पे लाई करेगा, n/2 की वैल्यू क्या आ जाती है 20 आपका। आपने चेक करना है CF के अंदर 20 से जस्ट बड़ा जो नंबर रहेगी, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो 20 से जस्ट बड़ी कौन सी है 29। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग हम क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी जो F आपका होगा वो इस फ्रीक्वेंसी के कोरेस्पॉन्डिंग रहेगा। और इसी के कोरेस्पॉन्डिंग हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इंटरवल सेलेक्ट करेंगे। सो F क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 12, और इंटरवल से क्या चाहिए आपको, लोअर लिमिट चाहिए। सो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 144.5
5। अब देखिए अब क्या निकालोगे यहाँ से CF कैसे मेजर करोगे? जो 29 आपने निकाली है उससे जस्ट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आ जाएगी? यहाँ पे CF रहेगी। तो जस्ट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 17। सो 29 से पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को आप क्या रखोगे यहाँ पे? CF। सो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एच क्या रहेगा? साइज। इंटरवल को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 153 में से 144.5 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। दिस गिव्स यू 9। सो एच क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो यहाँ से सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। मीडियन क्या रहेगा? मीडियन इज 144.5 प्लस n/2 क्या है? 20 माइनस 17/12 इंटू 9। सिर्फ कैलकुलेशन है वो आपने अच्छे से कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए। बोर्ड मास रूल का यूज कर सकते हो। बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले किसको सिंप्लीफाई करते हो? ब्रैकेट को। सो ब्रैकेट में से 20 माइनस 17 क्या देगा? 3। सो देखिए कैलकुलेशन के अंदर 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9 तो क्या आ जाएगा? 144.5। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। दिस गिव्स यू 1/4 9/4। सबसे पहले क्या करोगे? 9/4 को ही डिवाइड कर लीजिए एलसीएम से। कैलकुलेशन को टिपिकल मत बनाइए। तो ये आपने ध्यान रखना है। जैसे ही 9/4 को 4 से 9 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? डेसिमल में आएगा 144 पॉइंट। दिस गिव्स यू 4 टू 8 यानी कि 2.25। अब आप इजीली ऐड कर सकते हो इसके अंदर 146.75 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि मीडियन क्या आ जाएगी? 146.75 आ जाएगी। सो यहाँ पे आपने फोकस करना है। सबसे पहले जो ये वैल्यू निकाल रहे हो टेबल से, इनमें आपने बिल्कुल फोकस करके ही वैल्यू निकालनी है। CF में थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे। CF आप किसके ऊपर बेस है? आपकी CF n/2 की वैल्यू पे बेस है। तो n/2 के मैक्सिमम, इसके मैक्सिमम जो वैल्यू लाई करेगी उसको उठाइए CF की रो में से। CF के कॉलम में से देखिए क्या उठाओगे? 29 जो 20 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 29 के ही कोरेस्पॉन्डिंग आप इंटरवल उठाओगे। 29 के ही कोरेस्पॉन्डिंग आप F उठाओगे। दिस इज योर F। सिर्फ CF आपने चेंज करनी है। CF कौन सी रहेगी? 29 से प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो है विच इज 17। तो यहाँ पे इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रखा है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। जो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ये 400 नियॉन लैंप्स का लाइफ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि जो ये इंटरवल दिए गए हैं, ये नियॉन के जो लैंप्स रहेंगे 1500 से 2000 घंटे चल रहा है। 2000 से 2500 चल रहा है। 2500 से 3000 चल रहा है। तो ये इंटरवल बता रखे हैं और इन्हीं के कोरिस्पॉन्डिंग बता रखे हैं इतने घंटे चलने वाले लैंप कितने हैं, इतने घंटे चलने वाले लैंप कितने हैं। तो ये नंबर ऑफ लैंप्स हैं आपके। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैंप। तो मीडियन लाइफ टाइम हमें कैलकुलेट करना है। यानी कि हम इनके अकॉर्डिंग लाइफ टाइम, इनके अकॉर्डिंग मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? मीडियन फॉर्मूला याद रखिए क्या रहेगा? इसी के अंदर आपको तीनों चीज पूछी जा सकती है। इसी क्वेश्चन के अंदर मीन भी पूछा जा सकता है, मोड भी पूछा जा सकता है। सो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे पहले क्या निकालोगे? n/2 और CF से क्या रहेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो निकाल लीजिए यहाँ पे 14 एज इट इज। 56 प्लस 14 क्या देगा? 70। 70 प्लस 60 क्या देगा? 130। 130 प्लस 86 क्या देगा? 216। एंड 216 प्लस 74 क्या देगा? 290। 290 प्लस 62 क्या देगा आपको? 352। एंड 352 प्लस 48 क्या देगा आपको? 400। और यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो जो लास्ट इंटरवल की CF है वो इक्वल होनी चाहिए टोटल F के। तो यहाँ से 400 आपका बिल्कुल सेम है। सो अब यहाँ से n/2 निकालिए। सबसे पहले n/2 क्या रहेगा आपके पास? 400/2 यानी कि 200। अब 200 की
कि जस्ट मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है फ्रॉम सी एफ कॉलम। सी एफ कॉलम में से 2000 के नियर कौन सी है 216। सो इसी के कोरिस्पॉन्डिंग क्या उठाओगे फ्रीक्वेंसी, और इसी के कोरिस्पॉन्डिंग क्या उठाओगे आप इंटरवल उठाओगे। तो यहाँ से एफ क्या आ जाएगा आपका 86 और इंटरवल क्या आ जाएगा 3000 से 3500। तो यहाँ से एच क्या रहेगी 500 और एल क्या रहेगी 3000। तो ये चीजें आपके पास आ जाती है। अब सी एफ निकालिए, कैसे निकालोगे, सी एफ क्या रहेगी, जो 216 आपने सी एफ सेलेक्ट की है, इससे जस्ट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी आपकी, तो कौन सी है 130। सो 130 इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सब्सटीट्यूट कर लीजिए फॉर्मूले के अंदर, क्या आएगा, एल कितना है आपके पास 3000, n/2 कितना है 200 माइनस 130/86 इंटू एच कितना है 500। सिंप्लीफाई कर लीजिए 3000 प्लस 70/86 इंटू 500। अब यहाँ पे मिस्टेक करते हो आप कैलकुलेशन के अंदर, तो यहाँ से थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्या रहेगा 3000 प्लस 3500/86। अब आप या तो इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे देखिए डेसिमल की कोई टर्म नहीं है, इसके ऊपर बेस रहेगी आपकी सारी टर्म्स। यहाँ पे तो डेसिमल की टर्म है या फिर डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए, अदरवाइज आप पहले एलसीएम भी ले सकते हो। तो एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद भी सेम वैल्यू रहेगी और इसको डिवाइड करने के बाद भी सेम वैल्यू रहेगी। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट करने के बाद 406 पॉइंट, तो यहाँ से अब ऐड कर लीजिए 3000 प्लस 406.98, क्या आ जाएगा 3406.98। ये आपका है। यहाँ से अगर डायरेक्ट डिवाइड करके सोल्व कर रहे हो, और अगर यहाँ पे एलसीएम ले रहे हो, तो एलसीएम के अंदर क्या आपने ध्यान रखना है, यहाँ से देखिए 3000 प्लस 35,000/86, तो यहाँ पे क्या है 186, क्या आ जाएगा डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा। 86 की डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 252,000, 2,52,000 प्लस 35,000। अब आप इसको ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसको ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ से क्या रहेगा 2,87,000/86। अब आप इसको डिवाइड करके आपका आंसर निकाल सकते हो। ओके, इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको फिर से बता रही हूँ, मीडियन के साथ साथ मोड और मीन भी साथ ही साथ पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपने सी एफ के बाद क्या निकालना है, नेक्स्ट न्यू टेबल बनाओगे। सी एफ के बाद वाली टेबल आपकी मीडियन के लिए नेक्स्ट न्यू टेबल बना सकते हो, जिसके अंदर एक्स आई क्लास मार्क्स निकालोगे, एफ आई एक्स आई निकालोगे, या फिर एक्स आई की हेल्प से एफ आई डी आई, जो भी आप मेथड लगा रहे हो, अज्यूम ड्यू मीन मेथड लगा रहे हो या डायरेक्ट मीन मेथड लगा रहे हो, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ओके, सो इसी के साथ आपका 14 चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। तीनों की तीनों आपकी मेजरमेंट में से मीन, मीडियन, मोड, तीनों आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।